आज बात करेंगे ओनली स्टेट कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे ओनली स्टेट कैप्सूल के क्या मेजर यूज हैं, ये कितना इफेक्टिव होता है, साइड इफेक्ट क्या हैं, कैसे बनता है और किस किस कंडीशन पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, बात करें ओनली स्टेट की तो ये एक जेनरिक नेम है, मतलब एक जो है केमिकल नेम है। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे इसे परचेज करने जाओगे तो आपको किसी ना किसी ब्रांड नेम की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पिक्चर मेंशन कर देता हूँ ब्रांड नेम की, क्योंकि यूट्यूब की किसी गाइडलाइंस के हो सकता है ये चीज़ें प्रमोशन के खिलाफ हो जाएं, और प्रमोशन मैं किसी भी प्रोडक्ट का नहीं करता हूँ अपने चैनल पे। तो या तो आपको इस नाम से मिल सकता है मार्केट में, या इस नाम से मिलेगा, या इस नाम से मिल सकता है, और इस नाम से भी आपको मिल सकता है। ये मैंने आपको पिक्चर मेंशन कर दी। दोस्तों, अगर बात करें इसके बनने की प्रोसेस की तो एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस टॉक्सीट्रिकनी या टॉक्सीट्रिसनी। ये अलग अलग नाम से लोग जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं अलग अलग भाषा के हिसाब से। तो ये एक बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिससे ये आइसोलेट करके बनाया गया है। क्या? ओनली स्टेट। अब ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है? दोस्तों, अगर बात करूं इसके मेटाबॉलिज्म की तो जीआईटी ट्रैक से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सीडेशन की बात करें तो फिकल से होता है, और हाफ लाइफ की बात करें इसकी एलिमिनेशन की तो लगभग 2 घंटे मान के चलिए आप। अगर इसकी बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूले की तो C29H53NO5 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या केमिकल फार्मूला होता है। बात करें ड्रग कैटेगरी की तो एंटी ओबेसिटी और लाइपेज इनहिबिटर कैटेगरी में ये मेडिसिन आती है। ये मॉलिक्यूल या ये एजेंट हम जो है फैट के एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए ये दवा देते हैं पेशेंट को, और ये अलग अलग कंडीशनों के हिसाब से उपयोग किया जाने वाला ड्रग है। जैसे कि हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन हो जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर डायबिटीज जैसी समस्या हो जिसमें मोटापा बढ़ने लगा हो, या वो पेशेंट जो है ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर रहा हो जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है और उसमें उसका फैट ज़्यादा ले रहा हो खाने में अपने मतलब वो, तो उसका फैट का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा और फैट कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने लगेगा। तो शरीर के अंदर जब फैट ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है तो वेट गेन होने लगता है या मोटापा बढ़ने लगता है। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर करके ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अपवर्ड फील कर रहा हूँ। अगर अंग्रेजी में आपको बताता मैं तो जल्दी बता देता और इजीली इसमें तो बता देता, क्योंकि कुछ चीज़ों के नाम जो है यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मेडिकल टर्म्स की बात करूँ, इसको जो है भेषज विज्ञान में मतलब फार्मास्यूटिकल के हिसाब से बात करें तो ये जो है डाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं दी जाने वाली ड्रग है। ये डाइजेशन को जो है वीक करती है और अच्छा नहीं रहता इससे डाइजेशन। मतलब के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो चिपचिपा सा पदार्थ भी हमारे फिगस में देखने को मिलता है, ब्लडी स्टूल मिलता है, मतलब लेटरिन में जो है खून आने की संभावना रहती है, या कुछ को जो है डाइजेशन जो है ज़्यादा अपसेट हो जाता है जिसमें उसको चक्कर या थकावट जैसी महसूस होने लगती है, हार्ट बर्न की समस्या होने लगती है, मतलब कि जो है यहाँ पर चेस्ट पेन होने लगता है या जलन सी महसूस होने लगती है। तो ये क्या है, ये एसिडिटी कंडीशन को जो है ज़्यादा कोज कर देता है। तो कुछ साथ में इसको एंटासाइड भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एंटासिड वे मेडिसिन होती हैं जो हाइपर एसिडिटी को या हाइपरक्लोराइड को कम करती है। तो ये इसके दो चार इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वैसे जनरल केस में ये साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया जाता, बहुत सीवियर कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अगर बात करूँ इसकी ओनली स्टेट के एब्जॉर्प्शन की तो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, फ्रक्टेज, प्रोटीज। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब इन एंजाइमों की भी कैटेगरी है बहुत सारी। तो यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं, तो लाइपेज एक एंजाइम होता है जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? तो मेजरली देखा जाता है कि ये हमारे फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हम कैलोरी इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर या जो हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो फैट मौजूद होता है तो हमारी आंतें उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। किसकी मदद से? लाइपेज की मदद से। तो जब ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब होने लगेगी तो जनरली बात है कि मोटापा बढ़ने लगेगा, वेट गेन होने लगा। इसलिए जो ये लाइपेज है ये पूर्णतः जिम्मेदार होता है फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए।
तो हम कोई ऐसा ड्रग देते हैं जिससे कि इसको जो है इनहिबिट किया जा सके, इसको रोका जा सके लाइपेज को। जब लाइपेज बनेगा ही नहीं या लाइपेज काम ही नहीं करेगा तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा। कुल मिला के 2 से 3 महीने के अंदर उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा पेशेंट का, या वो स्लिम होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये कुछ वर्क करता है। और ज़्यादा डीपली अगर केमिस्ट्री में पहुंचा तो आपके सर से सारी बात ऊपर चली जाएंगी। मैं चाहता हूँ आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की इच्छा रखता हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे बता दिया। एक कुल मिला के अगर बात करें ओवरऑल तो ये लाइपेज इनहिबिटर है, मतलब एक एंजाइम होता है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम भाई प्रोटीन होते हैं। अब कुछ के मन में आ रहे हैं प्रोटीन क्या है, तो मैंने वीडियो इस पर जो है बनाया हुआ है, आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए। प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो उसमें मैंने थोड़ा सा इसमें जो है बताया है। तो ये कुल मिला के लाइपेज एक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको ये इनहिबिट कर देता है ओरली स्टेट। तो ये जो है लाइपेज इनहिबिटर है। अब ओरली स्टेट है ये, तो ये क्या ऐसा फिर किसी के मन में आ रहा होगा ऐसा कौन सा और इसका जो है नेचुरल भी हो सकता है कुछ, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसका जो है नेचुरल इनहिबिटर होता है लिपस्टेनिन। कुछ जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे या फिर उसमें एज क्लिनिकल ट्रायल में वर्क कर रहे होंगे, तो उनको ये शब्द ओरली स्टेट कहीं कहीं देखने को मिलेगा। उनको देखने को मिलेगा टेट्राहाइड्रोलिपस्टेनिन ये जो है इसकी केमिस्ट्री के सही नाम है टेट्राहाइड्रोलिपस्टेनिन। तो लिपस्टेनिन जो है ये जो है ओरली स्टेट समझ लीजिए आप, ये एक अल्टर है, मतलब एक डेरिवेटिव है लिपस्टेनिन का। मतलब ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि लिपस्टेनिन काम करता है। हमारी बॉडी में मौजूद होगा लिपस्टेनिन, उसकी ये मात्रा को बढ़ा देगा या लिपस्टेनिन जैसा ही काम करेगा। तो ओवरऑल जो है ये लाइपेज इनहिबिटर कहलाता है। आपको जब भी सर्च करोगे तो ओरली स्टेट के नाम से आपको कहीं भी किसी वेबसाइट से जानकारी नहीं मिलेगी। आपको सर्च करना होगा टेट्राहाइड्रोलिपस्टेनिन। तो ये जो है इसका रहता है, कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। आइसोलेट की बात बताई मैंने, बनता कैसे है, तो ये जो एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस टॉक्सिटिकनी, उससे ये आइसोलेट किया जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज को इनहिबिट करने का काम करता है। अब चलिए मैं इसके मेजर यूज डिस्कस कर लेता हूँ। अगर इसके जनरल यूज की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। फिर साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे। दोस्तों इसको जो है हम किसी मेडिसिन के साथ, अगर किसी का भी जो है फैट को एब्जॉर्ब करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट है कोई मेडिसिन, तब इसके साथ देते हैं। या फिर मोटापा इतना बढ़ गया है जो एक्सरसाइज से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब इसको देते हैं। किसी को जो है डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है और उसमें जो है इसको जो है डायबिटीज रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी साथ में कुछ हेल्प करेगा, अगर कोई मेडिसिन मांगता है तो उसके लिए भी इसको देते हैं। या फिर जो है आंतों में कोई इन्फेक्शन है जिसमें आंतें जो है कमज़ोर हो गई हैं, फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, और बॉडी हमारी जो है जो हम डाइट में फैट ले रहे हैं तो लाइपेज का काम ही है वो तो उसको एब्जॉर्ब करने का, तो आंतें उससे कमज़ोर हो सकती है, तब उस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है इंडिया में, और कहीं कहीं ये OTC भी मिलता है, आउट द काउंटर भी मिलता है। अगर कैटेगरी बात करूँ इसकी अगर डिस्पैचिंग की, तो ये S3 कैटेगरी में आता है। कुछ कंट्री में ये जो है ओवर द काउंटर मिल जाता है और कुछ में इसको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। 60 mg भी चलता है, 120 mg चलता है। ये BMR चेक किया जाता है, अगर किसी का BMR 30 से ऊपर पहुंचता है तब 120 प्रिस्क्राइब किया जाता है। TDS भी दिया जाता है, BD भी दिया जाता है। तो ये जानकारी थी दोस्तों ओरली स्टेट कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होंगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।